हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण वार्षिक पेपर कराने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9 का, जो आपके हर जिले में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इसका पूरा पीडीएफ सहित हल सहित आप ले सकते हो हमसे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। विज्ञान कक्षा 9 2023-24 का बिल्कुल वार्षिक पेपर है। यही आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में, ठीक है, आपके स्कूल में देखने को मिलने वाला है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का, पूरा 70 नंबर का यहीं से आपका आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक मिलेगा आपको 70 नंबर का। ये आपका ए नंबर का शेष है, यही आपको देखने को मिलेगा। सामान्य निर्देश आप पढ़ लेना। प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिले आप 15 मिनट उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या वास्तव में गुरुजी ने बताया यही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये प्रश्न पत्र आपके 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक खंड 3 खंडों का खा गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ ही करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड, जो भी आप खंड का करो, चाहे खंड खा करो, चाहे खंड गा करो, तो आपको नए पृष्ठ से आरंभ करना है, यानी नए पेज से ही आपको आरंभ करना है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। जहाँ पर आपको आवश्यक हो, जैसे आपका विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री में क्या होती हैं आपकी रासायनिक समीकरण होती हैं वो, और इसके बाद आपका बायोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, चित्र, वो, ठीक है। तो वो आप स्वच्छ और अच्छा सा सुंदर बनाएंगे, तभी आपको नंबर पूरे में से पूरे मिल पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देख लीजिए, खंड आ है आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखो पूरा का पूरा प्रश्न के अंक आपको सम्मुख अंकित हैं। देखो ये भी 1 नंबर का है, ये भी आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यही प्रश्न पत्र आपके हर जगह, हर जिला, हर स्कूल में आने वाला है। तो आप इसको रट लेना, पीडीएफ सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। हल सहित प्लस पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से आप लोग जमकर तैयार कर लेना। यही आपका वार्षिक पेपर में आएगा 2023 और 24 के। पहला प्रश्न, रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है। जो रॉकेट की गति का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? आपका जड़त्व पर, गुरुत्वाकर्षण पर, संवेग संरक्षण पर, उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों आपको ये इसका आंसर बताना है, सही बताना है और अच्छे से बता देना है, ठीक है ना दोस्तों। बताओ किस पर है, ठीक है ना, किस पर है ये आपका, किस पर है? तो वो है आपका संवेग संरक्षण पर दोस्तों, ठीक है। ऐसे करके आप निशान लगा देना, ऐसे करके आप निशान लगा देना संवेग संरक्षण पर। क्लियर हो गया। संवेग का मात्रक है, ये भी आपका 1 अंक का है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड या सेकंड प्रति न्यूटन। दोस्तों आप जानते हो आपका संवेग क्या होता है? पी। जो पी बराबर होता है वो क्या होता है आपका? एम बी। यही होता है, पी बराबर क्या होता है? एम बी, यही होता है। बताओ ना दोस्तों। अगर यहाँ से देखो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, और वेग क्या क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड क्या यहाँ पे कहीं पे है? विकल्प में नहीं है। तो आप जानते हो जो होता है वो क्या होता है? यम। और वेग क्या होता है? वेग क्या होता है आप बताओ। देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ये होता है, ठीक है ना। लेकिन आप एक और बात जानते हो, ठीक है ना, आप कैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक एफ बराबर क्या होता है आपका? एम ए। होता नहीं होता है? बताओ आप लोग, सही बताना मुझे। एफ बराबर एम ए होता है या नहीं होता है? होता है। अगर यहाँ से आप इस एम का मान निकालो तो एम बराबर क्या हो जाएगा आपका? एफ बटे ए हो जाएगा, एफ बटे ए। तो यहाँ पे एम का मान रखोगे क्या? एफ बटे ए, और गुणा में क्या है आपका? बी, ठीक है। ये हो गया। अगर आपने देखा है क्या हो गया आपका? एफ बटे ए और गुणा बी, यानी कि आपका पी जो हो गया वो हो गया आपका,
ठीक है, एफ गुणा बी और बटे ए, ये हुआ पूरा। अगर देखा जाए एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है, गुणा वेग का क्या मात्रक होता है मीटर और बटे क्या होता है सेकंड, ये होता है, ठीक है। और ये त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 1 सेकंड से 1 सेकंड कटेगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो क्या आ गया आपका, देखो न्यूटन क्या आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपका, तो ये आ गया न्यूटन और प्रति क्या आ गया सेकंड, क्या हो गया न्यूटन, यानी ऐसे आएगा आपका न्यूटन और बटे 1 और बटे ये सेकंड नीचे आ जाएगा, ऐसे करके ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है न्यूटन सेकंड, ठीक है। संवेग का मात्रक क्या होता है न्यूटन सेकंड, ऐसे करके निकाल लेना। देखो लंबा प्रोसेस था, पर क्या है एग्जाम आएगा तो आप गलत ना करो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तीसरा, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, सामर्थ्य। अगर आपने घड़ी को चाबी दे दी तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रह करते हैं, तो बताओ, सही आंसर बताना इन 4 विकल्पों में तीसरे का। तो क्या करते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा देते हैं, क्या संग्रहित करते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य बताओ 25 वाट, 25 जूल, 100 जूल सेकंड या 25 जूल सेकंड, ठीक है, ये आपको बताना है। दोस्तों सामर्थ्य क्या होता है, P बराबर होता है आपका W बटा T, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो। W का मात्रक क्या होता है जूल, होता नहीं होता है, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, क्या होना चाहिए मात्रक होना चाहिए जूल प्रति सेकंड, ठीक है ना, क्या मात्रक होना चाहिए था जूल प्रति सेकंड। क्या ये है, नहीं है मात्रक, क्या ये है, नहीं है, ये है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा बच गया, यही बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सामर्थ्य का मात्रक होता है आपका एक वाट भी होता है। सर चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने बता तो दिया, हम कैसे करेंगे। तो क्या होता है P बराबर W बटा T, तो P बराबर देखो कितना है W जूल, 100 200, और समय कितना है आपका 8, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आ गया आपका 25 जूल। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ट्रिक से भी आप कर सकते हो, यही तो होते हैं 100 ट्रिक्स हैं, इन्हें आप लोग हुआ समझते हो, ट्रिक में कर देते हो, सेकंडों में लोग बता देते हैं, पर बेसिक आना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया कैसे सवाल लगाओगे। इसके बाद ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस व द्रव में, ठीक है बताओ। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है आपकी ठोस में, किस में होती है दोस्तों ठोस में। ऑप्शन नंबर ए। तरंग दैर्घ्य का मात्रक है मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हर्ट्ज। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक आप सभी जानते हो क्या है मीटर। सूत्र क्या होता है बी बराबर एन लेमडा, ये लेमडा ही होता है क्या तरंग दैर्घ्य, ठीक है, समझ में आ गया। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका बी बटे एन, ये फार्मूला होता है, इसी का मात्रक क्या होता है मीटर। चलो चाल का मात्रक क्या है, चाल का मात्रक अभी मैंने बताया था आपको मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड मीटर। चलो चाल का मात्रक, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दोस्तों दूरी और बटा क्या होता है समय। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। किसी ठोस को सीधे ही गैसीय अवस्था में बदला जाता है वाष्पन द्वारा, ऊर्ध्वपातज द्वारा, संघनन द्वारा, संगलक द्वारा। बताओ किसी ठोस को सीधे ही गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है, तो वो है आपका ऊर्ध्वपातज, किसके द्वारा ऊर्ध्वपातज द्वारा। जैसे कपूर है, कपूर को आप गर्म करोगे सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। चलो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडल, ये सभी तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्या प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक विलयन को आपको टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 10वां ठोस, ठीक है। क्या ठोस विलयन का उदाहरण है लकड़ी, पीतल, नमक का जलीय विलयन या स्टील, बताओ क्या हो जाएगा 4 विकल्पों में।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पीतल। पीतल जो है ठोस विलयन का उदाहरण है। पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान है 18 म्यू, 18 ग्राम, 16 म्यू, 36 ग्राम। तो H2O होता है ये, H का कितना होता है 1 और गुणा कितने हो गए 2, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, 8 का दूना कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 2 + 16 बराबर 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पानी का अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितना होगा 18 ग्राम, कितना होगा 18 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। एक्स किरणों की खोज की थी राटंजन ने, चैडविक, मैडम क्यूरी ने, गोल्डस्टीन ने। बताओ एक्स किरणों की खोज, तो एक्स किरणों की खोज की थी वो की थी आपकी राटंजन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, किसने की थी आपकी राटंजन ने। क्लियर। चलो, सोडियम का प्रतीक है यस, SO, NO, Na। तो आप सभी जानते हो जो सोडियम का प्रतीक होता है वो होता है आपका Na। ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम संश्लेषण करता है प्रोटीन का, RNA में, DNA में, इन सभी का। तो राइबोसोम संश्लेषण करता है। ठीक है, तो किसका करता है, वो करता है आपका प्रोटीन का। किसका करता है दोस्तों, प्रोटीन का। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत ना होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। 15 आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। उत्तक, अंग, अंगक इनमें से कोई नहीं। बताओ आकृति, आकार तथा कार्य, आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका उत्तक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। ऑप्शन नंबर ए। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है केंचुआ, जोंक, मकड़ी, एस्केरिस। बताओ क्या है, केंचुआ है, जोंक है, मकड़ी है, एस्केरिस है। ठीक है, तो क्या आंसर कर रहे हो आप लोग 16 का आंसर हो जाएगा आपका जोंक। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण क्या है आपका जोंक। शैवाल है स्पर्जिलस, पेनिसिलियम, एग्रिकस, यूलोथ्रिक्स। तो शैवाल क्या है बताओ, क्या है शैवाल, तो शैवाल आपका है यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी। शिशु को जन्म देते हैं स्तनपायी, सरीसृप, पक्षी, ये सभी। तो शिशु को जन्म देते हैं, कौन देते हैं बताओ, 18 का क्लियर आंसर बताओ। तो कौन देते हैं, स्तनपायी, यानी जिनमें क्या होता है स्तन होते हैं, दूध पिलाने वाले। ठीक है, एंजियोस्पर्म है, हार्नविट, फर्न, मास इनमें से कोई नहीं। तो एंजियोस्पर्म है, बताओ क्या है। ठीक है, तो वो है आपका हार्नविट। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। पीलिया इसका रोग है, किडनी का, लीवर का, पेनक्रियाज का, ड्यूडेनम का। बताओ पीलिया जो है किसका रोग है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, तो पीलिया किसका है, तो वो है आपका लीवर का। किसका रोग है, लीवर का। ऑप्शन नंबर बी। अब हम दोस्तों करने वाले हैं उपखंड का। ठीक है, इसमें जो सभी प्रश्नों के अंक आपको सम्मुख अंकित दे रखे 4 नंबर का। सदिश तथा अदिश तथा सदिश राशियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, इनको आप अच्छे से लिख देना 2-2 अंक के। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उदाहरण, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है ना, दूरी हो गई, ये सब कैसी राशि, अदिश। सदिश क्या होती हैं, जिनमें क्या होता है, परिमाण भी होता है, दिशा दोनों होते हैं। जैसे आपका वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, ये सब कैसी हैं, सदिश राशियाँ। संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। संवेग किसे कहते हैं, आप सभी जानते हो, किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग b के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक अभी मैंने बताया था, ठीक है ना, क्या बताया था, न्यूटन सेकेंड, या आप बोल दो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, सूत्र अभी हमने बताया था, p बराबर क्या होता है, pmv। ठीक है, ये सूत्र होता है। सामर्थ्य किसे कहते हैं, कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है। ठीक है ना, आपको अभी मैंने बताया था सामर्थ्य। सामर्थ्य किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध होता है, P बराबर जो है W/T होता है। ठीक है, लिख देना, 4 अंक मिल जाएंगे। 2 पिंडों में से प्रत्येक का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तथा वे परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए, 6 अंक का। अथवा ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। चाहे तो आप ये कर दो, चाहे आप ये सवाल कर दो,
तो मैं सवाल करके आपको दिखा दूं पूरा। ठीक है, चलो आपको दे रखा है जो द्रव्यमान है दो पिंडों के m1 जो m2 है वो कितने आपके 40 kg है। इनके बीच की दूरी जो d है वो है आपकी 2 मीटर है। ठीक है, चाहे आप d बोल दो चाहे आप r बोल दो। क्या होता है, F बराबर होता है आपका g m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, g का मान रख दो आप, कितना होता है g का मान आपको पता होगा। ठीक है, यही फार्मूला लगा देना 6.67 10 की पावर -31 गुणा m1 कितना है 40 और m2 भी कितना है 40, r कितना है आपका 2 गुणा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है ना 67 10 की पावर -31 गुणा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों, देखो हो गया 400, करो गुणा, क्या हो जाएगा इसकी गुणा, देखो करो गुणा, यहाँ पे गुणा करो 4 से, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ 2 जीरो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से गुणा करो, 4 सत्ते 28 हाथ से लगे 2, 4 छंग 24 2 26, 4 छंग 24 2 26 गुणा 10 की पावर -31 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, पूरा पेपर मैंने हल करा दिया है, अच्छे से आप भी ऐसे ही कर देना, आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना कटेगा। ठीक है, चलो अब हम करेंगे उपखंड खा, 4 नंबर का है। ठोस द्रव तथा गैस में अंतर बताइए। ठोस द्रव तथा गैस में अंतर आप बता देना। ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके लिख देना अंतर आप आसानी से। समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर, 4 अंक का। कैथोड किरणें क्या हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न की जाती हैं। कैथोड किरणों की मुख्य विशेषताएं लिखिए, 6 अंक की ये भी हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। अथवा में आप ये कर सकते हो, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, इसके बाद उपखंड गा आएगा। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव में अंतर, 4 अंक का। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, 4 अंक का। ठीक है, जाइलम तथा फिलोजम में अंतर, 4 अंक का। सबको अच्छे से तैयार कर लेना। आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको हल सहित आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, आपको पूरी की पूरी PDF डाल देंगे, ऐसे आपको लिंक ना मिले, खोलने में दिक्कत हो। चलो, जीवों के वर्गीकरण से आप क्या समझती हैं, उदाहरण सही समझाइए। 4-6 अंक का आपका। अथवा में ये कर सकते हो, एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर तथा निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, आप नामांकित चित्र बना देना और शैवाल कवक माइटोकॉन्ड्रिया का आप वर्णन कर देना। ठीक है ना, अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप ये वाला प्रश्न कर देना, ये बढ़िया प्रश्न है, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, खाली ये प्रश्न देखो इतना ये अलग है, चित्र बनाना है आपको, पादप कोशिका का चित्र बना देना है। ठीक है, इसके बाद आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताना है, शैवाल कवक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है, बस 6 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से कर देना प्रश्नों को। ठीक है, तो बस यही थे आज के आपके वायरल पेपर वार्षिक कक्षा 9 विज्ञान का। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।